हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है प्रीपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रामसर स्थल या रामसर साइट। तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रामसर स्थल की। देखिए, रामसर स्थल दलदली या नमी वाला क्षेत्र होता है जो नदियों किनारे, तालाबों किनारे या झीलों के आसपास में अधिकतर या अधिकांश रूप से देखने को मिलता है। ठीक है। तो जो रामसर स्थल होता है वो क्या होता है? नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है। भूमि वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। जो अधिकांश समय नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे पक्षियां अपने आवास स्थल के लिए विचरण करते हैं। इसी जो रामसर स्थल को इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन होता है। कब होता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक स्थान पर, जो कहाँ पे है? ईरान में। वहां पर एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य होता है वो इनका जो रामसर स्थल है या अपन यूं कहें जो आर्द्र भूमियां होती है उनका क्या करना है? संरक्षण। उनका संरक्षण करना, उनको बचाना, ताकि जो वहाँ पे विचरण पशु पक्षी करते हैं वो उनके लिए वो महत्वपूर्ण हो सके, या उनकी जो भी जो आवासीय जो आवश्यकता पूर्ति होती है उनको कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इनका संरक्षण करना होता है। ठीक है। किसका? रामसर स्थल का। विश्व की जो पहली जो रामसर स्थल थी, विश्व की जो पहली रामसर स्थल थी, विश्व की पहली, वो थी कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप थी और ये थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ये विश्व की पहली रामसर स्थल थी या आर्द्र भूमि जो क्षेत्र था, ये था कोबर्ग प्रायद्वीप। 2 फरवरी को 2 फरवरी को हम प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को अपन क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस माना जाता है। प्रतिवर्ष ये दिवस बनाया जाता है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। ठीक है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने फरवरी 1982 को, भारत के संदर्भ में बात करें तो फरवरी 1982 को भारत ने इस सम्मेलन पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। भारत ने हस्ताक्षर किए। यानी कि जो रामसर स्थल है उनके संरक्षण के लिए जो सम्मेलन किया गया था, उस सम्मेलन पर भारत ने भी हामी मंजूरी भरी कि 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए कि हम भी जो हमारे देश में जो आर्द्र भूमिया क्षेत्र है ऐसे, हम उनको भी रामसर स्थल में घोषित करना चाहते हैं। ठीक है। तो भारत ने 1982 में इसको, इस पर हस्ताक्षर किए। भारत की जो पहली रामसर साइट थी या रामसर स्थल थी, जो भारत की जो फर्स्ट स्थल था वो थी सांबर झील। वो थी सांबर झील और इसके साथ था केवलादेव घना पक्षी विहार।
गना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। भारत की जो पहली जो रामसर स्थल थी वो कौन सी थी? सॉरी, यहाँ पे चिल्का झील आएगा, वो थी चिल्का झील। चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा में, और जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में। ठीक है। जो रामसर स्थल थी, और इनको जो घोषित किया गया था वो 1981 में घोषित किया गया था। ठीक है। यानी कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर, भारत ने इस पर जो हस्ताक्षर किए थे वो 1982 में किए थे, और जो रामसर साइट घोषित की गई थी वो 1981 में। अब 1981 में इसलिए की गई थी क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जो रामसर स्थलों को घोषित किया गया था, तो उसी के तर्ज पर भारत में 1981 में ये रामसर स्थल जो घोषित किया गया था। ठीक है। भारत में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में 99 रामसर स्थल है। ठीक है। जो नवीनतम बना है उसका नाम है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे है? यूपी में। यूपी के अलीगढ़ में है भारत का 99वां रामसर स्थल। ठीक है। भारत में जो सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो है सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा, भारत का जो सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो है सुंदरबन। और ये कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। अच्छा, यहाँ पे है ना मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे छोटा है, जो रामसर स्थल है सबसे छोटा, वो है रेणुका झील। रेणुका झील जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो है सुंदरबन, जो कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। जिसके साथ ही सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो है रेणुका झील, जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत में जो सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है। भारत में जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक कहाँ पे है भारत में? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो इनकी संख्या है वो है 20। ठीक है। सर्वाधिक जो तमिलनाडु में रामसर स्थल है वो उनकी संख्या है 20 है। ठीक है। जबकि टोटल भारत में कितनी है? 99। वर्तमान में जो नवीनतम जो रामसर स्थल है वो कौन सी है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और है, नवीनतम है, उनमें जैसे अपनी सिलीसेट हो गई। सिलीसेट हो गई, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है। इसके अलावा जैसे छारी डांड हो गई गुजरात में, और पटना पक्षी अभ्यारण्य हो गया बिहार, यूपी में। ठीक है। और कोबरा जलाशय हो गया। ये अभी जो फिलहाल 2025-26 में जो भी महत्वपूर्ण रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये जैसे पटना पक्षी अभ्यारण्य हो गया, पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी में। ठीक है। इसके अलावा जैसे छारी डांड हो गया गुजरात में, और जैसे खिंचन हो गया, खिंचन हो गया। इसके अलावा मेनार हो गया। ये दोनों कहाँ पे हैं? राजस्थान में। ठीक है।
और इसके अलावा जो कोपरा जलाशय हो गया छत्तीसगढ़ का, तो ये कुछ महत्वपूर्ण और नवीनतम जो रामसर स्थल है वो ये जो जिनका चांस है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि या तो एग्जामिनर आपसे पहला पूछ सकता है कि पहले कौन से थी, तो वो थी चिल्का उड़ीसा की। ठीक है, इसके साथ ही केवलादेव घनापक्ष बेट जो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है वो है सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा या फिर सुंदरबन कहें अपन, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। उसी के साथ जो सबसे छोटी थी वो थी रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में थी। ठीक है, इसके साथ जो नवीनतम है वो अपने झील पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यह था आज का हमारा जो टॉपिक रामसर स्थल पर, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गहरा